अगर आप भी निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं और आपको जब सीएससी सेंटर जाते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं तो आपको अधिक से अधिक चार्ज किया जाता है, पर आप मात्र 15 से 20 रुपए में अपना जो निवास प्रमाण पत्र है अपने फोन के माध्यम से या फिर कंप्यूटर अगर आपके पास है या फिर लैपटॉप है तो उसके माध्यम से आसानी से बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरा फुल डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, एक एक स्टेप्स मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे और 7 दिन के अंदर वो आपको शो भी होने लगेगा, उसको आप डाउनलोड करके जहां भी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या प्रोसेस है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की जो भी नॉलेज हो आपको समय टू समय मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। को अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ भी, या फिर अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के साथ भी बना सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट पे आना है। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं पता है तो डायरेक्टली आप गूगल के अंदर आ जाइए और केवल आपको यहाँ पे लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट और जिस स्टेट से उस स्टेट का नाम। फिलहाल हम यूपी से, तो हम डायरेक्टली यूपी सर्च करके एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी जो लिखा होगा यूपी गवर्नमेंट और यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, यूपी गवर्नमेंट। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे देखेंगे एक लॉगिन सेक्शन मिलता है सबसे ऊपर ही। इस लॉगिन सेक्शन के अंदर ही आपको बेसिकली आना है और इस लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जैसे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन और यहाँ पे बहुत सारी चीजें। तो आपको सबसे ऊपर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक मिलता है ऑप्शन कि लॉगिन टाइप, यानी किस प्रकार से आप लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिन या फिर अप्रूवल अथॉरिटी या फिर वेरिफिकेशन अथॉरिटी या फिर सीएससी या फिर ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, और यहाँ पे कैप्चा करना है, लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का कोई आईडी ही नहीं है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे बैक आना है और यहाँ पे लॉगिन वाला ई सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डालिए। आपके पास ये भी चीजें नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। तो उसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ये जो ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये पूरा डेटा आप भर लेंगे, यानी कि लॉगिन आईडी यहाँ पे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं और कुछ भी यहाँ पे चीज सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि इस नाम से यूजर आईडी उपलब्ध है या नहीं है। देख सकते हैं यह यूजर आईडी पहले से प्रयोग में है, इसलिए ये हमें नहीं मिल पाएगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एट साइन टाइप करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मान्य है तो यहाँ पे कुछ और टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो भी हमें टाइप करना होगा हम जांच कर लेंगे, उसके बाद जो भी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे आपको शो भी कर देगा। एग्जाम्पल के लिए लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, यानी कि बोल रहा है कि आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। फिर नीचे आएगा डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन, यानी कि जन्म तिथि, तो यहाँ पे अपना जन्म तिथि कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे चूज करते चले जाइएगा। और उसके बाद लिंक आएगा, यानी कि अगर आप मेल है या फिर फीमेल है अपने हिसाब से ये ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांसजेंडर है या फिर महिला है या फिर पुरुष है अपने हिसाब से जो यहाँ पे जेंडर का चुनाव कर लीजिएगा। फिर आएगा आवासीय पता, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि पिन कोड डालिए, तो पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद पूछ रहा है जिला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका जिला होगा उस जिले की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो जिस भी जिले से होंगे उस जिला का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा शो कर रहा है इस बॉक्स के अंदर, इसको इस सुरक्षा कोड के अंदर भर दीजिए और सुरक्षित कर दीजिए। आपका यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपकी यूजर आईडी हो जाएगी जो आपने ऊपर बनाई है। अब यूजर आईडी बनाने के बाद ये यूजर आईडी डालना होगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन होंगे। अब लॉगिन करने के लिए बस इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद सिंपल आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद का प्रोसेस है आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे मिलेगा लॉगिन आईडी, तो जो आपने लॉगिन आईडी बनाई है उस लॉगिन आईडी को यहाँ पे डालेंगे और वो पासवर्ड आपके पास नहीं होगा फर्स्ट टाइम, आपको ओटीपी भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दीजिए और इस सुरक्षा कोड को यहाँ पे डालने के बाद सबमिट करेंगे। अब इतना ही जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आप उस पासवर्ड को बना लीजिएगा।
पासवर्ड बनाते ही आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए अब इसके अंदर हम मुख्यतः लॉगिन हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने ये पूरी डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मिलेगा प्रमाण पत्र बनाना कौन सा चाहते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी में भी आता है, उसको बनाना चाहते हैं, या फिर अगर जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश में बना सकते हैं। आय बनाना है आय बना सकते हैं, निवास बनाना है निवास बना सकते हैं, हैसियत बनाना है, या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना है, जो भी आपको बनाना है उस पर आप क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे निवास ऑनलाइन करना आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो निवास वाला ऑप्शन है, इस निवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर आधार नंबर। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद ये जो दिख रहा है, इस वाले कैप्चा को इसके अंदर भरेंगे, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो आएगा इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है उस पे सेंड कर दिया गया है। अब उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे, और जो सबमिट वाले ऑप्शन है, इस सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो यहाँ पूरी तरीके से जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है आपकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया केंद्र सरकार या राज्य सरकार कल्याणी योजना के लाभ लेने हेतु अपने परिवार रजिस्टर पंजीकरण करवाइए। उसके लिए ये पोर्टल दी गई है, आप इस पोर्टल पे जाकर आप अपना जो भी परिवार फैमिली आईडी उसको बनवा सकते हैं, या फिर खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से फैमिली आईडी बनानी है, तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया जाएगा। सिंपल यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे सेवा का प्रकार। ये जरूर आपको देखना है कि आप जो निवास ऑनलाइन कर रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर किसी सिटी यानी कि शहर में रहते हैं। तो पर ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण पे हम सिलेक्ट करेंगे, और आपके आधार के अनुसार आपका यहाँ पे नाम, और आपका इंग्लिश में नाम ले लेगा। यहाँ पे पिता या संरक्षक का नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, जो भी पिताजी का नाम भरना होगा वो भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे माताजी का आप नाम भरेंगे, पिताजी का नाम और माताजी का नाम। याद रहे आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे कोशिश करिएगा आप हिंदी में भरें। हिंदी में भरने से ये होगा कि आपका जो भी यहाँ पे निवास बन रहा है वो हिंदी में बन के ही आएगा। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम और यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे बोलता है कि मकान संख्या अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे मोहल्ला यानी कि पोस्ट मोहल्ला जो भी होगा उसको डालिएगा। जिला ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, आप तहसील पे आएंगे, और जो तहसील लगती होगी आपकी उस तहसील पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद थाना का ऑप्शन आएगा। अब इसमें जो भी आपका थाना लगता है, जो भी पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन को यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ सर्वर एरर होता है, या फिर यहाँ पे जो है नेटवर्क इशू होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट करने में मुश्किल होती है, तो थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, और यहाँ पे पूरी ओपन हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए जो भी हमारा कोतवाली है, उस कोतवाली को यहाँ पे आप दर्ज करना है। तो यहाँ पे दर्ज करने के बाद यहाँ पे ग्राम सभा जो भी आपका लगता है, उस ग्राम सभा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी गांव के अंदर रहते हैं उस गांव का यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो गांव है उस गांव को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन जरूर दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मोतीपुर है और यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट शो नहीं कर रहा है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे पहले आप नानपारा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक करिए। हो सकता है कि दूसरे में पहले मिल जाए, तो वहां पे तुरंत वो मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो जन्म तिथि है ये ऑलरेडी रहेगी, तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, या फिर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर ये ज्यादा चांसेस होंगे कि फेल हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें मैच होनी ही चाहिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जन्म स्थान, तो आपका जन्म स्थान जो भी है, आपका गांव हो सकता है, तो अपने गांव का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और पूछ रहा है कि निवास की जो अवधि है, यानी कि कब से आप उस जगह पे रह रहे हैं। तो अगर आप वही जन्म से रह रहे हैं तो जन्म से भरेंगे, अगर आप बाद में वहां पे आए हुए हैं तो वर्ष, इस बात पे क्लिक करके आप वर्ष को भर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो किस कारण से निवास को आप बनवा रहे हैं। हो सकता है कि छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हो, या फिर फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए बनवा रहे हो। तो जो भी चीजें आप बनवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फॉर्म अप्लाई। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या इससे पहले आपने प्रमाण पत्र बनवाया हुआ था। तो अगर है बनवाया हुआ था तो हाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको पिछले प्रमाण पत्र का नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो सिंपल आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा ये गायब हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे ही कॉलम ये छूटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे आएंगे, सबसे ऊपर पूछ रहा है कि संलग्न शीर्षक यानी कि अटैचमेंट यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे करके आना है। आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे फोटो का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड के अंदर फोटो अच्छा है, तो आप इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप फोटो अच्छा नहीं दिख रहा है आपके आधार कार्ड में, कहने का मतलब है बहुत पुराना फोटो है, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, आप इस पे क्लिक करके फोटो का ऑप्शन चूज करके फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आधार कार्ड के फोटो के साथ जाना चाहेंगे तो आधार कार्ड वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक अपलोड पे इस पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा देर में ये अपलोड कर लेगा। तो थोड़ा देर थोड़ा साइड क्या होगा, थोड़ा स्लो चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अब इस पे क्लिक करिए। अब ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आना है। जैसे इस पे आ जाना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का, यहाँ पे मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, ये आ जाएगा। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा प्रिंटर के माध्यम से। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, वर्ष, आयु, जो भी चीजें उसको भर के अब इसका एक आपको फोटो ले लेना है, या फिर अगर आप प्रिंटर रखे हैं तो प्रिंटर से स्कैन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम मोबाइल के ही सारा काम करेंगे। यहाँ पे हम इसका फोटो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, स्व घोषणा पे ऐसे सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पे चूज फाइल का जो ऑप्शन आता है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां पे भी इस फोटो को आपने रखा होगा उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम उस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही फाइल ओपन होती है, अब यहाँ पे मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए किया था, तो मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है ये है। लेकिन इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसकी जो इमेज साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 100 KB से कम फाइल रहेगा तभी जाके ये होगा। यानी कि अधिकतम फोटो की जो साइज है वो 50 होना चाहिए। तो 50 मैंने आधार से ले ली तो ऑटोमेटिक को ले लिया। लेकिन बाकी जो हमने साइज दी है, वो जो फोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी जो यहाँ पे साइज होना चाहिए, यहाँ पे 100 KB से कम होना चाहिए। हो सकता है आपकी जो इमेज की साइज हो वो काफी ज्यादा अधिक हो। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाले सेक्शंस पे जाते हैं तो इमेज की साइज देख सकते हैं 145 होगा। अगर हम इसको अपलोड करते हैं, जैसे इस पे हम क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं और साइज अटैचमेंट शुड बी मोर देन 10 KB, यानी कि जो हमने अटैचमेंट कर रहे हैं वो 100 KB से ज्यादा है। अब इसको साइज को कैसे मिलाएंगे इमेज का, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होता है। तो आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आप लिखिए इमेज रिसाइजर। जैसे आप इमेज रिसाइजर पे लिखेंगे आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, पर आपको इस पे नहीं जाना है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा PY7, इस वाले पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे जो आपकी इमेज होगी उस पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर देना है। आपकी इमेज यहाँ पे दिखने लगेगी। आपको कितनी साइज का चाहिए, जैसे आपको 100 चाहिए तो यहाँ पे आप 19 फिलअप करिए और रिड्यूस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिड्यूस पे क्लिक करेंगे अब आपकी इमेज की जो साइज होगी वो कंप्रेस हो चुकी है और यहाँ पे वो 28 KB की बन चुकी है। आपको बस इसको इसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से बारी बारी से सभी इमेज को आपको जो रिसाइज हो उसको कर लेना है। अब हमने पूरी तरीके से रिसाइज कर लिए और यहाँ पे स्व घोषणा प्रमाण पत्र हम यहाँ पे क्लिक रहने देंगे। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और जो हमारा प्रमाण पत्र है इस पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं स्व घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है। अब फिर से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। टोटल यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास निवास होगा, चाहे प्रधान का निवास होगा, प्रधान द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र होगा, या फिर निवास बन रहा है तो निवास प्रमाण पत्र होगा, तो उसको यहाँ पे डालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे देखेंगे निवास बना रहे हैं, ठीक। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रधान वाला जो निवास है उसको अपलोड करेंगे। तो हमने जैसे मान लीजिए इसी को हमें करना है, हमारे पास है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टोटल। तो यहाँ पे हम चूज पे क्लिक करेंगे और अदर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए हमें भाग 2 का नकल लगाना है, या फिर हो सकते हैं परिवार नकल, आप कहते हैं परिवार रजिस्टर, तो यहाँ पे हम परिवार नकल लगा लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो आपका परिवार का नकल है या परिवार रजिस्टर्ड है उस पे ओपन करेंगे और अपलोड कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे बस वो भी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब एक और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करिए, अन्य पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अन्य पे क्लिक न करके आप एक चीज करिएगा, यहाँ पे पार्षद या फिर वार्ड प्रधान से आप प्रमाणित वाला जो निवास होगा उसको लगाइएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं आधार कार्ड। आप वो सारी चीजें लगा सकते हैं और जो प्रधान से प्रमाणित वाला आप जरूर लगाएंगे। यहाँ पे क्लिक करिएगा और जो मेरा आधार कार्ड है उस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं।
जैसे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद वो भी डॉक्यूमेंट्स इसके नीचे आ जाएगा आधार कार्ड लिख के, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड की है। तो यहाँ पे जो है आधार कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो आपको करना क्या है, ये जो कैप्चा शो कर रहा है, इस कैप्चा को इसके अंदर भरना है। जैसे लिखा हुआ है 332 और थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो वहां पे दर्ज करे का ऑप्शन आएगा। तो 332 पे क्लिक करके हम दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही भर देंगे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका जो फोटो होगा वो आ जाएगा और यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड किया है, ग्राम सभा क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर ये सारा विवरण सही है, आप यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। अगर इसमें कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है तो संशोधित वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पे पूरा सही है तो हम यहाँ पे दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब हमें यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होगा। अब हमें इसका पेमेंट करना होगा और उसी पेमेंट के बेस पे ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगी और आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करते हैं और यहाँ पे आ जाता है पेमेंट गेटवे। और पेमेंट गेटवे के अंदर यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे कटने वाला है वो टोटल अमाउंट 17 रुपए 54 पैसा कटने वाला है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर आप खुद के अकाउंट से बना रहे हैं तो डायरेक्टली क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। क्यूआर कोड को फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वो सारा चीजें आप इस्तेमाल करेंगे और केवल 17 रुपए का पेमेंट आपको करना है। या फिर किसी किसी स्टेट के अंदर आपको 30 रुपए का पेमेंट करना पड़ सकता है, 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि 15 रुपए ही पेमेंट करना पड़ सकता है। वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा, यानी कि कम से कम आपको 30 रुपए तक हो सकता है। 30 रुपए तक का जैसे आप पेमेंट करेंगे ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर और उस एप्लीकेशन नंबर से आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट करके एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा जो पूरी तरीके से पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। अब हमें कभी भी आवेदन की स्थिति चेक करना है कि वहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति चेक करें। अब इस पे क्लिक करिएगा और जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालेंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद अगर वो बन चुका होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि बन गया है। तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे चले जाना है और लॉगिन करना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपकी जो पोर्टल के अंदर जो भी बन के तैयार हो चुकी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगर हमारा डाउनलोड हो चुका होगा, बन चुका होगा तो उसके अंदर शो करेगा। तो लॉगिन करते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन और यहाँ पे स्टेटस एंड चेक का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और ट्रैकिंग या फिर आस्क रिसिप्ट का पूछ सकते हैं या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आवेदन संख्या यहाँ पे आप डालेंगे, दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। आपका अगर बन के तैयार होगा तो यहीं पे आपको शो हो जाएगा, बस डायरेक्टली आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद कुछ भी करने की जरूरत होती नहीं है, डिजिटली सिग्नेचर रहता है, आप उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से जो भी निवास प्रमाण पत्र है बना सकते हैं। अगर आपको किसी और प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसी तरीके से पूरे स्टेप्स को हम समझाएंगे बारी बारी से, ताकि एक भी स्टेप या फिर फोटो अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। किसी प्रकार की समस्या हो रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या फिर डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।